संयोग से उपलब्ध है, स्तोत्र रत्नावली में है और यहाँ गीता प्रेस की दुकान पर है। जरूर आप उसका पाठ कीजिए और उसका अर्थ समझेंगे तो आनंद आ जाए। पूछते हैं पहचान तू कौन है। आज तू कुछ और है, कल तू कुछ और था, आगे कुछ और होगा। कौन? कस्त्वं को हम उत आयात कामे जननी को में तात है। कस्त्वं को हम उत आयात कामे जननी को में तात है। इति परिभावय सर्वमसारम्, इति परिभावय सर्वमसारम्, विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम्। भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षते दुग्धे। नहीं नहीं तू कौन है, मैं कौन हूं, मेरी मां कौन, मेरा पिता कौन, मैं कहां से आया, मैं कहां जाऊंगा, मेरा घर कहां, मेरा नाम क्या। ये आत्मबोध जिस दिन हो जाएगा, अपने अस्तित्व की पहचान जिस दिन होगी, उसी दिन ज्ञान का प्रकाश उदय हो जाएगा। ये 9 द्वारे की नगरी शरीर, इसमें रहती है एक कन्या बुद्धि, और इस बुद्धि से विवाह करता है पुरंजन जीवात्मा। इसमें 9 द्वार हैं, आंख नाक मुख इत्यादि, ये नगरी शरीर की। इस पर पहरा देते हैं 360 गंधर्व और गंधर्वियां, माने 360 वर्ष के दिन और 360 वर्ष की रात्रियां। और जरा नाम की कन्या की दृष्टि पड़ती है शरीर पर। एक कन्या है, बड़े खूबसूरत है, चुपके से आती है, बहुत चुपके से आती है। दिखती कब है? जब शीशे में गहराई से निहारिए चेहरे को तब दिख जाती है। कहां से रेखा खींची, कहां से काली मां आई, कहां से बाल सफेद हुए, ओह कन्या आ गई। कौन सी है ये? जरा 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 माने वृद्धावस्था, बुढ़ापा। आती है, जबरदस्ती विवाह करती है हर एक जीव के साथ। हम चाहते नहीं तो भी जबरदस्ती ब्याह करती है। नारद जी से ब्याह करना चाहती थी, नारद जी ने तो इनकार कर दिया, मैं नहीं करूंगा। तो गुस्से में आकर शाप दे दिया, जाओ तुम घूमते ही रहो, घूमते ही रहो, घूमते ही रहो। मुझे भागवत की इस कथा में एक सूत्र मिला, घूमते ही रहो। जो घूमता रहेगा उससे वृद्धावस्था जल्दी शादी करेगी नहीं। Do it now and today and start morning walk from tomorrow. जो घूमते रहेंगे, कहां गए थे? घूमने गए थे, टहलने गए थे, सैर करने गए थे। जिन लोगों को सैर की आदत है, घूमने की आदत है, उनको बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, शादी जल्दी, इस वृद्धावस्था से शादी नहीं होगी, बच सकता है, हमेशा जवान रहेगा। घूमते रहिए, घूमते रहिए, ताल का चक्कर लगाइए। आज हम भी लगा के आए,
आएगी तो आएगी, जब आएगी बुढ़ापा, जब आएगा तब आएगा। लेकिन हम तो उस तीर्थ का चक्कर लगा रहे हैं, क्या हर की पौड़ी है उसका लगा रहे। वो भक्ति ताल है, भक्ति ताल। क्या है वो? भक्ति ताल। वहां तपस्या हुई थी, वो भक्ति ताल है, ये भक्ति धाम है, वो भक्ति माँ है। सारे संयोग हो गए ना। और ये भक्ति गाथा है, ये भक्ति कथा है। तो पहचाने हम अपने आत्मस्वरूप को, उपदेश दिया। ये कौन सखा है? विज्ञात नाम का सखा है, वो ईश्वर है, परमात्मा। आदमी का सबसे अच्छा दोस्त कौन? अभी संसार का दोस्त तो बॉम्बे से आता है, और कोई गाने वाला गाता है बॉम्बे से आया मेरा दोस्त, इसको सलाम करो। लेकिन जीवात्मा का जो पक्का दोस्त है वो ऊपर से आता है और यहां चुपके से बैठ जाता है। और फिर कहते हैं कोई संत, ऊपर से आया मेरा दोस्त, इसको सलाम करो। जो इसको सलाम करेगा, जो इसको प्रणाम करेगा, जो इसके प्रति नतमस्तक हो जाएगा, तो आत्मबोध हो जाएगा। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कौन मेरा पिता, कौन मेरी मां। बस इतना बोध होते ही वो बंधन में नहीं फंसेगा, उसे शोक नहीं होगा, उसे दुख नहीं होगा, उसे बंधन नहीं होगा, वो जीवन मुक्त हो जाएगा। इसलिए नारद जी सुनाते हैं वो कथा, पुरंजन को बोध कराते हैं उसके आत्मस्वरूप का, और वहां से प्रस्थान कराते हैं। उनका आदर सत्कार करके प्रस्थान होता है। नारद जी अपने मार्ग से चल देते हैं, क्योंकि विचरना ही उनका धर्म है। भगवत नाम के साथ विचरण करते रहते हैं। प्राचीन बरहे धन्य हुए। इधर विदुर जी मैत्रेय जी के आश्रम में कथा सुन रहे थे इतने दिनों से। अब कथा सुनते सुनते विदुर जी को हस्तिनापुर की याद आ गई, जैसे हम लोगों को कथा सुनते सुनते घर की याद आ जाती है। घर के साथ आदमी इतना ज्यादा अटैच्ड है कि मोबाइल भी जेब में रख के बैठता है, जाने कब कौन सी खबर आ जाए। और जरा सा ट्रिंग ट्रिंग करता है तो हम लोग कथा, उस समय की कथा छोड़ के चुपचाप सुन लेते हैं। हेलो, क्या बात हुई? वो ये नहीं कहता कि बंद कर दे भाई, अभी बात मत करो, कथा सुन रहे हैं। संसार के साथ इतना अधिक जुड़ गए हैं हम लोग कि हमको उसकी ज्यादा चिंता है, पता नहीं किसका कहाँ हालचाल है, वो मालूम होते रहना चाहिए। तो कथा सुनते सुनते विदुर जैसे परम ज्ञानी को, अवतारी पुरुष को, जो मैत्रेय जी से कथा सुन रहे हैं, उनको भी हस्तिनापुर के अपने संबंधियों की याद आ गई। मेरा भतीजा, वहां क्या हो रहा होगा, ध्यान आ गया। तो विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा, भगवान अब कथा तो आपकी बहुत सुन ली, अब हम जाएं क्या? तो मैत्रेय जी ने कहा, भाई अब जब मन की इच्छा हो गई है, छोड़ के जाना चाहते हैं, तो भैया तुम जाओ। वक्ता को चाहिए ऐसे व्यक्ति को तत्काल रवाना कर दे, जाओ भैया जाओ, घर जाओ, क्योंकि जबरदस्ती कथा थोड़ी सुनानी है, ठोक के बजा के। जैसे क्या होता है, जब लोग कथा सुनते हुए ऊब जाते हैं और उठने लगते हैं, तो कथा का वक्ता कहता है, बैठ जाओ, 5 मिनट बैठो, बस 5 मिनट और सुनाऊंगा। अरे बाबा, 5 मिनट करते करते तुमने इतनी देर कर दी, अब बहुत हो गई, अब ज्यादा नहीं सुनना चाहते। बोले नहीं, थोड़ी देर और सुनाऊंगा। इसलिए हमने तो अपनी चतुराई कर ली, टाइम फिक्स कर दिया 2 से 6, और 6 बजे के बाद समय नहीं लूंगा, नहीं लोग उठ के चलते बनेंगे और हम कहते रह जाएंगे। तो ऐसा काम ही क्यों करो, 6 बजे माने 6 बजे। विदुर जी आज्ञा लेकर हस्तिनापुर चले, और मैत्रेय जी के विदुर जी के बीच में जो संवाद चल रहा था, जिसे सुखदेव जी सुना रहे थे, अब यह संवाद सीधा सुखदेव जी और परीक्षित के बीच का हो गया। अभी तक तो इनडायरेक्ट चल रहा था, डायरेक्ट अप्रोच नहीं थी, इनडायरेक्ट हो रहा था। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी ने सुना, विदुर जी ने पूछा, मैत्रेय जी ने कहा। लेकिन अब जब विदुर जी चले गए हस्तिनापुर, तो अब सुखदेव जी बोले, अब बोलो राजा, तुम क्या पूछना चाहते हो?
महाराज ने कहा अब तो जो मैं पूछूंगा वो आप बताएंगे ही बताएंगे, आप कृपा करेंगे। तो महाराज परीक्षित सावधान चित्त होकर विराजमान हुए और श्री सुखदेव जी आगे की कथा सुनने को तत्पर हुए। यूं ये चतुर्थ स्कंद का यहां पर विराम है। पंचम स्कंद के प्रारंभ में अब महाराज परीक्षित सुखदेव जी से जिज्ञासा करते हैं, हे महाराज, प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहे रमत यन्मूल कर्म बंध पराभवः। महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं, महाराज मनु के पुत्र प्रियव्रत वो जन्म से ही आत्माराम थे, भगवान के भक्त थे, साधक थे, लेकिन उन्होंने विवाह किया जो कि कर्म बंधन में डालने वाला है। तो ये बात हमारी समझ में नहीं आई, ऐसा क्यों? भाई जिसकी शुरू से ही आदत भगवान का भजन करने की है उसको ब्याह कर दिया जाए तो वहां भी जो जय जय चरण परे संतन के तह तह बंटा ढार, वो तो घर गृहस्थी में भी चौका लगा देंगे, वो सब घर का लुटा देंगे। आदत खराब है ना लुटाने की, और घर गृहस्थी वाला अगर सब लुटा देगा तो गृहस्थी चलेगी कैसे? घरवाली रोज लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाएगी, वो क्यों कल ही लेके आए थे रुपया, कहाँ गया? बोले वो मैंने भंडारा कर दिया। बोले घर के भंडारा का क्या होगा जो तुमने वहां कर दिया? बोले महात्माओं को जिमा दिया। बोले महात्माओं को जिमा दिया, और ये जो अपने घर में बच्चे हैं, घर परिवार है, इनको भी भोजन कराने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं? बोले चलो वो कल फिर कर देंगे। बोले बस ऐसे पति से तो हाथ जोड़े, ये तो घर गृहस्थी क्या चला पाएंगे, मुश्किल है। तो जिसकी आदत शुरू से जैसी है, आपने सुना होगा वो पतिदेव निकलते हैं घर से, पत्नी ने कहा कि देखो ये सब्जी लाना, वो सब्जी लाना, वो सब्जी लाना, वो सब्जी लाना, और जल्दी आना। और घरवाली रसोई में बैठी हुई है कि अब आएगा तो सब्जी बनेगी तो होगी। और पतिदेव निकले तो रास्ते में मंदिर पड़ गया, वहां कथा हो गई थी, हो रही थी, उसमें बैठ गए। और 4 घंटे की कथा, साग भाजी लेने निकले थे और कथा में ही सुनते रहे। और 4 घंटे तो उसमें हो गए। वहां से थोड़ा आगे चले तो वहां कीर्तन हो रहा था, थोड़ा कीर्तन में बैठ गए, चलो यहां भी बैठ जाए। और वहां मिल गया प्रसाद तो अपने पेट में तो पड़ गई, और घर में बने तब पड़ेगी। शाम को पहुंचे 6, साढ़े 6, 7 बजे। घरवाली ने कहा कहाँ चले गए थे? बोले क्या बताऊं भाग्यवान, वहां कथा हो रही, थोड़ा वहां बैठ गया, और वहां कीर्तन हो रहा, थोड़ा वहां हो गया। और तो तुम वहां बैठ गए, और यहाँ घर पर मैं बैठी हुई रसोई घर में कि तुम आओगे और तब सब्जी बने, भोजन बने, बच्चे भूखे हैं, तुमको अपनी ये पड़ी है। तो भगवान कल से मुझे साग भाजी लेने मत भेजना। मैं क्या करूं, मैं भूल जाता हूं, जहां कथा कीर्तन देखता हूं वहीं जाके बैठ जाता हूं। तो बेचारी दुख से बिसूरती हुई, मुंह बनाती हुई, दूसरे दिन से लोगों ने देखा वो घरवाली बेचारी हाथ में थैला लिए हुए ठुमक ठुमक चली जा रही है। अरे कहाँ जा रही हूँ? बोले बाजार जा रही हूँ, सब्जी लाऊंगी, दाल चुप गई, दाल लाऊंगी, नमक लाऊंगी, ये लाऊंगी, वो लाऊंगी। बोले तुम्हारे पति नहीं लाते हैं? बोले पति तो बस वो क्या करें, हमारे भाग्य में ऐसे ही लिखे थे, निकलते हैं सब्जी भाजी लेने को, बैठ जाते हैं कथा में जाके। तो ऐसे पति से गृहस्थी चलती नहीं है। तो प्रियव्रतो भागवत आत्माराम है। प्रियव्रत जो थे बालपन से ही भागवत थे। भागवत थे माने भगवान के थे, भगवान के भक्त थे। तो महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, फिर उन्होंने विवाह क्यों किया, ये कृपा पूर्वक बताइए। सुखदेव जी कहते हैं बाढ़ मुक्तम, बहुत अच्छा सवाल किया, अच्छा प्रश्न है। जिनका मन भगवान के पादारविंद के मकरंद रस का आस्वादन करने में लग जाता है, उन्हें फिर संसार के भोग सुख नहीं देते, पसंद नहीं आते, उसमें वो लगते नहीं। ये ठीक बात है। लेकिन महाराज प्रियव्रत को ब्रह्मा ने आदेश दिया, पुत्र तुम विवाह कर लो, क्योंकि गृहस्थ में रहकर भी भजन हो सकता है। और बड़ों की आज्ञा मानने के लिए महाराज प्रियव्रत ने विवाह कर लिया, ब्रह्मा जी की आज्ञा मानी। तो महाराज प्रियव्रत के विवाह कर लेने पर अच्छा हुआ, क्योंकि उनके वंश में संतति चली आग्निद्र नाम के राजा। आग्निद्र के नाभि हुए, और महाराज नाभि के साक्षात भगवान, भाई भक्त के वंश में तो भगवान आएंगे ही आएंगे। तो भगवान ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए।
बोलिए ऋषभ भगवान। भगवान ऋषभ देव का प्राकट्य हुआ और भगवान ऋषभ देव ने भी विवाह किया और विवाह के बाद एक नहीं, दो नहीं, पूरे 100 पुत्र हुए, पूरे 100, सब आज्ञाकारी हुए। एक बार भगवान ऋषभ देव ने बुलाकर उन्हें उपदेश किया, बेटा ये शरीर भोग भोगने के लिए नहीं, नायम देहो देह भाजाम नृलोके, ये शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है। इस देह से तप करना, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्व। तो पिताजी तप करने से क्या होगा? तो कहा तप करने से ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति हो। ये 100 के 100 आज्ञाकारी पुत्र हुए। इन 100 पुत्रों में से जो बड़े थे उनका नाम था भरत। बहुत काल तक उन्होंने राज्य किया, लेकिन एक बार उन्हें वैराग्य हुआ और हिमालय में आ गए। गंडकी के तट पर बैठे संध्या वंदन करते, अचानक एक गर्भवती हरिणी सिंह की दहाड़ का भय मानकर नदी में बह चली और उसके एक बालक हो गया, वो भी बहने लगा। तो हरिणी तो किसी तरह से धीमे धीमे चलती हुई गुफा में गई और प्राण छोड़ दिए। लेकिन अब वो हरिणी का, हिरण का जो बच्चा था, उसे महाराज भरत ने पाल लिया। प्रेम हो गया। जो छोटा बच्चा होता है ना, वो अच्छा ही लगता है। सुअर का बच्चा भी अच्छा लगता है, पालता नहीं है कोई, जो पालते हैं वो पालते हैं, लेकिन अच्छा तो वो भी लगता है। बच्चा तो बच्चा ही है। महाराज ने पाल लिया। आए थे हरि हरि जपने और प्रेम हो गया हरिण से, तो हरिण हरिण जपने लगे। अंत समय आया, हरिण का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ दिया। तो दूसरे जन्म में एक अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहां पैदा हुए और संयोग से उस काल में भी उनका नाम रखा गया भरत। पिछले जन्म का स्मरण था, संस्कार थे, इसलिए किसी से बात नहीं करते, कहीं प्रपंच में नहीं पड़ते, किसी बंधन में नहीं पड़ते, मूर्खों की तरह रहते, इसलिए नाम पड़ गया जड़ भरत। ऐसे जड़ भरत, सब भाइयों के विवाह हो गए। जड़ भरत का विवाह क्या होता? सब लोग मूर्ख कहते थे, पागल थे, बावरा है बावरा है। एक दिन भाइयों ने कहा जाओ, बरसात बहुत हो रही है, सारी फसल बह जाएगी, जरा मेड़ बना के आओ। भाई मेड़ बनती है तो पानी रुक जाता है और खेती ठीक ठीक होती है। ये काम सौंप दिया, जाओ मेड़ ठीक करके आओ, फसल की रक्षा करना, क्यारी ठीक बनाना। पहुंच गए। अब वहां हमारे विद्वान कथा के वक्ता इसमें एक सुंदर प्रसंग जोड़ देते हैं कि भाई जड़ भरत जी ने देखा बहुत सुंदर सुंदर पंछी चहचहा रहे हैं। हालांकि पक्षियों का प्रसंग भागवत में नहीं है, ये तो कथा की रोचकता के लिए इसको जोड़ा है हम लोगों ने। तो पक्षी चहचहा रहे और चारों तरफ भगवान के इस सुंदर आनंदमय जीवों को देखकर, पक्षियों को देखकर जड़ भरत कीर्तन करने लगे, प्रभु नाम का स्मरण करने लगे। चिड़ियों ने भी देखा ये भगत है, बुला रहा है। कोई तो चिड़ियों को उड़ाता है, ये चिड़ियों को बुला रहे हैं। आओ आओ चिड़ियों, तुम्हारा ही है, खा जाओ, तुम भी राम की हो, और ये खेत भी राम का है, ये फसल भी राम की, तुम भी राम की, आओ आओ चुप जाओ। और इस तरह है, जड़ भरत गाने लगे। हम भी चले
बुलाएं इन पंछियों को, चुपका डालें, दाना डालें और राम की चिड़ियों को अपना बना लें। ये चिड़िया राम की बड़े ही काम की, चिड़िया राम की बड़े ही काम की। ये चिड़िया राम की बड़े ही काम की। ये चिड़िया राम की बड़े ही काम की। दाना खाती है, चुन चुन दाना खाती है। गुनगुन गाना गाती है, गुनगुन गाना गाती है। चुन चुन दाना खाती है, चुन चुन दाना खाती है। गुनगुन गाना गाती है, गुनगुन गाना गाती है। सबका मन हर्षाती है, सबका मन हर्षाती है। खाती है उड़ जाती है, खाती है उड़ जाती है। चुन चुन दाना खाती है, चुन चुन दाना खाती है। गुनगुन गाना गाती है, गुनगुन गाना गाती है। सबका मन हर्षाती है, सबका मन हर्षाती है। खाती है उड़ जाती है, खाती है उड़ जाती है। खेतिया धाम की ये चिड़िया राम की, खेतिया राम की ये चिड़िया राम की। ये चिड़िया राम की बड़े ही काम की। ये चिड़िया राम की बड़े ही काम की। गगन की छाया है, नील गगन की छाया है। सब राम जी की माया है, सब राम जी की माया है। नील गगन की छाया है, नील गगन की छाया है। सब राम जी की माया है, सब राम जी की माया है। रंग बिरंगी काया है, रंग बिरंगी काया है। चुगने को बुलाया है, चुगने को बुलाया है। नील गगन की छाया है, नील गगन की छाया है। सब राम जी की माया है, सब राम जी की माया है। रंग बिरंगी काया है, रंग बिरंगी काया है। चुगने को बुलाया है, चुगने को बुलाया है। ये बेला शाम की घड़ी आराम की। 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 ये चिड़िया राम की बड़े ही काम की। ये चिड़िया राम
की, बड़े ही काम की। ये चिड़िया राम की बड़े ही काम की। चिड़िया राम की, बड़े ही काम की। बड़े ही काम की, बड़े ही काम की। बड़े ही काम की, बड़े ही काम की। बड़े ही काम की, बड़े ही काम की। ताली बजाकर बुला रहे हैं चिड़ियों को। चिड़ियों ने सोचा ऐसा तो कभी देखा ही नहीं, बुला बुला के खेत चुगा रहा है। छा गई खेत पर, चुग गई सारी फसल। गांव वालों ने कहा जड़भरत के भाई को जाकर, तुम्हारे भाई ने तो सारी फसल चुगा दी। डंडा लेकर भाई आए, के ये क्या किया? भैया राम की चिड़िया, राम का खेत, हमारा क्या है? प्रभु की सृष्टि है, संसार उनका बनाया हुआ है। राम जी का ही तो खेत है, राम जी की चिड़िया है, उन्होंने ही खा लिया। इसमें अपना क्या गया? जिंदगी भर तुमने हमेशा खाया ही खाया। अरे खिलाने का मजा लेकर देखो तो देखो। लोग अपने ही खाने में अधिक रुचि रखते हैं, लेकिन जो दूसरे के भूख में थोड़ी भी रुचि लेते हैं, उसका स्वाद कितना अनूठा है यह तो किसी खिलाने वाले से पूछो। किसी भूखे को 2 टुक रोटी देने की जो संतुष्टि होती है, वो स्वयं खा जाने से नहीं होती है। किसी भूखे व्यक्ति को देखकर कोई महाकवि लिख पड़ता है, 2 टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। पेट और पीठ एक हो गए हैं। भूख से आकुल व्याकुल व्यक्ति सूर्य के ताप में तरसता हुआ, पृथ्वी पर पांव रखता हुआ, पांव के छालों से झुलसता हुआ, अगर कहीं उसे रोटी के 2 टुकड़े मिल जाते हैं तो उसकी भूख का निवारण करने वाला जितना तृप्त होता है, उतना शायद कोई नहीं हो सकता। उसके अंदर आ बैठता है ईश्वर। और इसीलिए पंछियों को चुगा दिया दाना, खिला दिया पक्षियों को। लोगों ने कहा खेत उजड़ गया। जड़भरत ने कहा मेरा जीवन सुधर गया। दूसरे को देने का सुख, दूसरे को सुखी करने का सुख। उपेक्षा हो गई जड़भरत की। और एक दिन डाकुओं के सरदार को देवी को चढ़ाने के लिए नरबलि की आवश्यकता पड़ी। पकड़कर ले गए, डाकू मैया के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। माता को प्रसन्न करने के लिए बलि, और वो भी नरबलि। हाथ में तलवार लिए हुए खड़ा डाकुओं का सरदार। जड़भरत के ऊपर कोई असर नहीं है, लेकिन जैसे ही खड्ग का प्रहार करने को हुआ, वैसे ही भारी शब्द हुआ, गड़गड़ाहट हुई, धरती कंपायमान हो गई, दिग्गंत डोल गया, प्रतिमा को फाड़कर भगवती प्रकट हो गई। खड्ग छीन लिया और डाकू के सरदार का सिर काट काट कर धरती पर बिछा दिया। शांत भाव से खड़े हुए। ये जगदम्बा माता अन्नपूर्णा जो अपने बालकों का रक्षण करती है, भक्षण नहीं करती। इसलिए ये मां है, और मां को रिझाने के लिए बेटा क्या नहीं करता। क्या नहीं करता बेटा। मां को संतुष्ट करने के लिए मां अगर दरवाजा नहीं भी खोलती तो कहता है एक बार, मां तुम अपना द्वार खोल दो, एक बार द्वार खोलो।
और वो बार बार मां को कहता है, तुमने मुझे क्या नहीं दिया, मैं आज तुम्हारे लिए क्या नहीं लाया। बहुत कुछ लाया, बहुत सामान लाया है, थाली में सजा के लाया है, फूल लाया है, पाती लाया है, धूप लाया है, अगरबत्ती लाया है, आरती लाया है। एक बार द्वार खोलो मां। लेकिन द्वार खुलता नहीं है, प्रतीक्षा बहुत देर की है। कब खुलेगा? जब मां पिघल जाएगी। इसलिए भक्त गाता है, अंचलित लोकगीतों में अपनी शैली है गीत गाने की, मां को रिझाने की। अंचलित पद्धति अपनी तरह की है, लेकिन उसमें मैंने अपना स्वर दिया। खोली दे माता खोल भवानी, प्रार्थना कर रहा है। खोल दे माता खोल भवानी, खोल दे कीवाड़ा। खोल दे माता खोल भवानी, खोली दे कीवाड़ा। खोली दे माता खोल भवानी, खोले दे कीवाड़ा है। खोल दे माता खोल भवानी, खोले दे कीवाड़ा। भेट पोखवा, क्या क्या लाया है? क्वेल रच भेट पोखवा, क्वेल रच मेवा माता। खोल दे माता खोल भवानी, खोले दे कीवाड़ा। खोले दे माता खोल भवानी, खोले दे कीवाड़ा। सेवल रही थर दरबार, फूल पाती सेवल रही थर दरबार। माता खोल दे माता खोल दे माता खोल भवानी, ए माता खोल भवानी, खोली दे कीवाड़ा। सेवल राई धूपबत्ती सेवल राई, त्यार दरबार माता त्यार दरबार। धूपबत्ती सेवल राई, त्यार दरबार माता। खोल दे माता खोली दे माता खोले भवानी, खोले दे कीवाड़ा। खोले दे माता खोल भवानी, खोले दे कीवाड़ा।
दे माता, खोल दे माता, खोल भवानी, खोल दे किवाड़ा, खोल दे माता, खोल भवानी, खोल दे किवाड़ा। भेटा पोखवा, कैल रच बेटा पोखवा, कैल रच मेवा माता, खोल दे माता, खोले दे माता, खोले भवानी, खोले दे किवाड़ा, खोले दे माता, खोले भवानी, खोले दे किवाड़ा, खोले दे माता, खोले भवानी, खोले दे किवाड़ा। Oh my mother, open your doors. दरवाजा खोल दो, मैं बहुत देर से खड़ा हूं। उधर तुम दर न खोलोगे, इधर मैं दर न छोड़ूंगा। उधर तुम दर न खोलोगे, इधर मैं दर न छोड़ूंगा। हुकूमत अपनी अपनी है, कहीं तेरी कहीं मेरी। मेरी हुकूमत तो तुम्हारे दर पर है, जब तक द्वार नहीं खुलेगा तब तक मैं जाने को तैयार नहीं हूं। मां, तुम्हें द्वार खोलना ही पड़ेगा। और इसलिए ये अन्नपूर्णा है, ये मां है। इस भारतवर्ष के जिन जिन प्रांतों में, जिन जिन क्षेत्रों में, विभिन्न भाषा भाषियों के बीच में जहां जहां मैं जाता हूं, मैं जाते ही पहली कोशिश ये करता हूं कि मुझे यहां का स्थानीय भाषा में कोई ऐसा कुछ मिल जाए, क्योंकि भाव तो सब जगह है और वही भाव, भाषा बदल सकती है, गाने वाले बदल सकते हैं, क्षेत्र बदल सकता है, लेकिन मां तो मां है और बेटा तो बेटा है। मां और बेटे का भाव तो सारी दुनिया में हमेशा एक जैसा ही है, उसमें कोई फर्क नहीं हो सकता, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। मां सब जगह है, पुत्र सब जगह है, भक्ति सब जगह है, अर्चना सब जगह है, आराधना सब जगह। इसलिए मां तुम द्वार खोलना, मैं तुम्हारा पुत्र। जड़ भरत, चेहरे पर एक शिकन नहीं आई, हाथ में खड्ग लेकर खड़ा हुआ, दस्यु का सरदार मारना चाहता था जड़ भरत को, लेकिन जड़ भरत के समक्ष माता अन्नपूर्णा जब प्रकट हो गई तो उस दस्यु के सरदार को ही काट कर बिछा दिया धरती पर, रक्त की धार बह चली और इस तरह से बचा लिया मां ने। ये मां है, अन्नपूर्णा है, ये रक्षण करती है, भक्षण नहीं करती। ऐसी अद्भुत परंपरा, बचा लिया जड़ भरत को। मां का दर्शन हुआ, जीवन धन्य हुआ। जड़ भरत लौटकर आए हैं। एक बार फिर राजा रघुगण की पालकी में कहार बनकर लगना पड़ा। किसी ज्ञानी पुरुष को उसके अनुरूप काम न देकर कोई व्यक्ति चाहे जिस बिगाड़ में लगा ले, तैयार हो जाता है, लग तो जाता है, लेकिन उसकी पहचान नहीं होने पर के कारण। और इसलिए राजा ने अभिमान के साथ जब कहा शीघ्र चलो, तो कहारों ने कहा महाराज नवयम नवदेव प्रमत्ताः अयम अधुनैव नियुक्तोपि न द्रुतम व्रजति। अभी अभी जो नया कहार लगा है वो द्रुत नहीं चलता है, हमारा कोई दोष नहीं है, हमारा प्रमाद नहीं है। तो राजा ने बड़े सहला कर दुलार से प्यार से कहा, लेकिन जड़ भरत तो अपनी धुन में थे। तब क्रोध आ गया राजा को, सुनता नहीं है, वृद्धावस्था ने घेर लिया है, बड़ी दूर से लेकर चला आ रहा है, साथियों ने कोई सहयोग नहीं दिया। पहले तो बड़े प्यार से ही कहा था, लेकिन जब कहा कि सुनता नहीं है, जानता नहीं, मैं राजा हूं, प्रजा को दंड देता हूं, अभी तुझे भी दंड दूंगा। जैसे यमराज
जगत के जीवों को दंड देते हैं। तो जड़ भरत को बोलना पड़ा, ओ ठीक कहते हो, ये तुमने किसको कहा? मुझको कहा या आत्मा को कहा? किसको कहा? जवान होना, बूढ़ा होना, जीना और मरना, भूख और प्यास, ये सारे धर्म तो शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। और ये शरीर तो एक माध्यम है। धरती पर खड़ा हुआ मैं, मेरे यह पांव, पांव के ऊपर टखना, घुटना, घुटने के ऊपर जंघा, जंघा के ऊपर कमर, कमर के ऊपर पेट, पेट के ऊपर वक्ष, वक्ष के ऊपर कंधा, कंधे के ऊपर तेरी पालकी का डंडा, पालकी के डंडे पर रखी तेरी पालकी और पालकी में बैठा अभिमानी तू राजा। ये सब मिट्टी के ही बदले हुए रूप हैं। तू किससे कह रहा है? मिट्टी से पैदा हुआ है, मिट्टी में मिल जाएगा। ज्ञानी बोला, मानो प्रकाश हुआ। किसी ज्ञान के उगने पर चतुर्दिक प्रकाश हो जाता है। व्यक्ति की पहचान होती है। राजा पालकी से नीचे उतर आया, चरणों में गिर पड़ा। आप कौन है? कस्तम निगूढ़श्चर सिद्धिजानाम विभर्ष सूत्रम कतम अवधूत। कहीं आप अवधूत दत्तात्रेय तो नहीं जो मुझे उद्धार करने के लिए, कृपा करने के लिए उपस्थित हो गए? नाहम विशंके सुरराज वज्रार नत्यक्ष शूलार न यमस्य दंडार। न अग्नि से, न सूर्य से, न चंद्रमा से, न कुबेर के अस्त्र से मैं किसी से डरता नहीं। शंके भृशम ब्रह्म कुलावमानात्। मुझे डर लगता है कि कहीं किसी ब्राह्मण का अपमान मुझसे न हो जाए। आप कौन है? किसी भी अभिमानी को उच्च आसन से नीचे उतारने के लिए सिर्फ ज्ञान की आवश्यकता है। शर्त यह है कि ज्ञान की कीमत करने वाला होना चाहिए। आदमी बोला नहीं, सूर्योदय हुआ नहीं। चरणों में गिर पड़ा रघुगण और जिज्ञासा करने लगा, महाराज मैंने सुना है कि सेना में युद्धादि कृत्यों में परिश्रम होता है, शरीर थकता है, और आप कहते हैं कि शरीर और आत्मा अलग है। ये कैसे समझ में नहीं आया? हंस पड़े जड़ भरत, मूर्ख है लेकिन विद्वानों जैसी बात करता है, मूढ़ है। अकोविदो कोविदवाद वादान वरस्यतो नाति विदाम वरिष्ठ है। न सूरयो है व्यवहार मेनम तत्वावमर्षेन सहा मनंती। विद्वान लोग ऐसी बात नहीं कहते हैं। ये इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं। सबका संबंध शरीर से है, आत्मा का इसमें कोई संबंध नहीं। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य है। भोगता शरीर है, कर्ता शरीर है, आत्मा नहीं। सीधी सी बात है, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं। तू तो सिर्फ एक काम कर, किसी संत के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर चढ़ा ले तो तेरा उद्धार हो जाए। ज्यादा ज्ञान मत छांट, पंडित होने का दिखावा मत कर। तू तो सिर्फ इतना काम कर, झुकना सीख जा। किसी संत के चरणों की धूल का अभिषेक करके तर जा। रहु गणे तत्तपसा न याति न चेज्यया निर्वपणात् गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यैः विना महत्पादरजोभिषेकम्। चाहे तू मंत्र पढ़, यज्ञ कर, सूर्योपासना कर, लेकिन जब तक किसी महापुरुष के चरणों की धूल को
अपने मस्तक पर धारण नहीं करेगा तब तक तेरा उद्धार नहीं होगा। नृत्य के देव सत्यम। चरणों में गिर पड़ा। जड़ भरत कहते हैं राजन, ये संसार है एक जंगल, इस जंगल से गुजरता है ये जीव और नृत्य लूटा जा रहा है लुटेरों से। पांचों इंद्रियां यह मन निरंतर लूट रहे हैं। सावधान, जागते रहना, सोना नहीं। और इस तरह राजा रघुगण को तत्व ज्ञान का उपदेश देकर जड़ भरत वहां से प्रस्थान कर गए। श्री सुखदेव कहते हैं राजन, जागना बहुत जरूरी है, ज्ञान को भी जागना जरूरी है, भक्ति को भी जागना जरूरी है, वैराग्य को भी जागना जरूरी है। तीनों ही जगह तो काम होगा। इनमें से कोई भी सो जाएगा, कुछ छूट जाएगा, कुछ चूक जाएगा, कुछ लुट जाएगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। आगत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो आगत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। भाग मुसाफिर भोर भई। नींद से अखियां खोल जरा, तुझको नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीति करने की रीति नहीं, यह प्रीति करने की रीति नहीं। प्रभु जागत है तो सोवत है, प्रभु जागत है तो सोवत है। भाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। भाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। मुसाफिर भोर भई।
कल करना है सो आज कर ले, जो कल करना है सो आज कर ले, जो आज करना है सो अब कर ले। जो कल करना है सो आज कर ले, जो आज करना है सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है, फिर पछताए क्या होवत है। जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। धरी, जब पाप की गठरी शीश धरी, जब पाप की गठरी शीश धरी। अब शीश पकड़ क्यों रोवत है, अब शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, जाग मुसाफिर भोर भई। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो
है, जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है। भाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। जाग मुसाफिर, जाग मुसाफिर, जाग मुसाफिर, उठ जाग मुसाफिर भोर जाग मुसाफिर, जाग मुसाफिर उठ जाग मुसाफिर भोर भई। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। अयम जनो नाम चलन पृथिव्याम, यह पार्थिव पार्थिव कस्य हेतो। पृथ्वी का विकार है ये शरीर, मिट्टी से पैदा हुआ है और मिट्टी में मिल जाता है। यही है जड़भरत के उपदेश का मूल तत्व। फिर क्या अभिमान, कौन राजा, कौन रंग, कौन बड़ा, कौन छोटा, सब माटी से पैदा हुए हैं और सब माटी में मिल जाते हैं। श्री शुकदेव वर्णन करते हैं भुवन कोश का, भूगोल का, इस सारे ब्रह्मांड में अनेक लोक हैं, अनेक खंड हैं, अनेक ग्रह हैं। पृथ्वी से नीचे अतल तलादिक लोक हैं, पृथ्वी से ऊपर भुवरलोक, महरलोक, जललोक, तपलोक, सत्यलोक, स्वर्गलोक इत्यादि लोक हैं। सारे ब्रह्मांड को थामे हुए भगवान शेष अपने लोक में विराजमान। 28 प्रकार के नरक हैं। जो जैसे कर्म करता है उन कर्म फलों को भोगने के लिए जीव को अमुक अमुक लोक में जाना पड़ता है। पुण्य करता है तो स्वर्ग जाता है, पाप करता है तो नरक जाता है।
महाराज परीक्षित ने पूछा, यदि किसी से पाप हो जाए तो क्या कोई प्रायश्चित है कि वो उस पाप के दंड को भोगने से बच जाए? सुखदेव ने कहा, हाँ है। श्री सुखदेव ने कहा, मैं तुम्हें सुनाता हूं एक पुरानी कथा। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, बड़ा तपस्वी था, त्रिकाल संध्या करता था, किंतु एक वेश्या के संसर्ग से दूषित हो गया और तब वो पथभ्रष्ट हुआ, आचरण भ्रष्ट हुआ। उस वेश्या से उसको कई संतानें हुई, जिनमें से जो सबसे छोटी थी, संयोग से एक संत ने उस संतान का नामकरण किया नारायण। नाम क्या नहीं करता, जीव को मोक्ष देने के लिए भगवान का नाम एक उपाय है। किसी बहाने से लिया जाए, किसी तरह से लिया जाए। 88 वर्ष की अवस्था हुई अजामिल की और यमदूत हाथ में पाश लिए जब सन्मुख खड़े हुए तो अजामिल घबराया, बड़ी जोर से अपने ही उस परम प्रिय पुत्र के नाम को पुकार उठा, नारायण। नारायण शब्द का उच्चार किया, सर्वत्र गूंज गया यह नाम, भगवान के धाम तक पहुंचा। यमदूत अजामिल को अपने साथ बांधकर नहीं ले जा सके, क्योंकि नाम लेते ही भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और यमदूतों को रोक दिया।